मेरे हाथ में यहाँ पे एक केमिकल इंसेक्टिसाइड और यहाँ पे मेरे दूसरे हाथ में है कुछ जो उपचार होते हैं देसी देसी और जो प्राकृतिक उपचार जो होते हैं, देसी क्या कहें उसको, प्राकृतिक उपचार ही कहेंगे। तो ये आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जितने भी हमारे जो गार्डनर हैं, जो भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर फार्मर्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट उपचार क्या होगा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे कंप्लीट। और हम डिसाइड करेंगे कौन सा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हमारे हेल्थ के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रो के बाद मिलते हैं आपको। आपने देखा होगा अपने प्लांट्स पे बहुत सारी बार कि भाई हमारे जो प्लांट्स में मीली बग या फिर कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो हमारे प्लांट्स को ख़त्म करता है, उसके लिए हम कोई ना कोई उपचार करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है इंसेक्टिसाइड, जो कि मार्केट में मिलता है। हम बचते हैं इसलिए क्योंकि हमें टाइम देना थोड़ा कम होता है, इसलिए हम बचते हैं। अपने जो भी प्राथमिक उपचार, जो भी नेचुरल उपचार हैं, मतलब जो नेचर के थ्रू हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उससे हम बचते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हम टाइम कम दे पाते हैं, इसलिए भाई हम इससे भागते हैं कि काम ना करना पड़े, सीधे लाया जाए और खोल के मिला के स्प्रे करके डाल दिया जाए और हमारा सारा पौधा क्लियर हो जाए। तो आज वही डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में कि भाई कौन सा तरीका सही रहेगा, कौन सा लॉन्ग टर्म चलेगा, कौन सा हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से सही रहेगा, ये वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं अपने प्लांट्स में, हमारे प्लांट्स में भी कुछ इंसेक्ट्स लग गए हैं अभी, तो उसके लिए हमने क्या क्या उपचार किया है, कैसे सही किया है, उसको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे गुड़हल का पौधा है, तो गुड़हल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये इस टाइम में ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए सफ़ेद कलर का आपको इस पर दिखेगा, ये देखिए मीली बग, ये मीली बग है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद आपको। ये मीली बग लग जाते हैं मोस्टली जब कंडीशन मॉइस्चर में होती है, जैसे कि अब टेम्परेचर जब चेंज होता है, जैसे ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, तो ये चीज़ें जब चेंज होती हैं तो ये मीली बग अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करने आते हैं प्लांट्स के ऊपर। क्योंकि प्लांट्स पे जो इनका अच्छा सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें इनके इसके पीछे होती हैं। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो उस हिसाब से ये हर सीज़न में अब आने लगे। मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो मीली बग होते हैं वो हर सीज़न में अपने आप हर सीज़न में आते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब हमने स्टार्ट किया था अप्रॉक्स लगभग 10 से 20 साल पहले, तो उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय एक सीज़न होता था, इनका एक साइकिल होती थी। अब ये साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, भाई हर सीज़न में आते हैं, क्योंकि इनका क्या हो गया भाई कि उनको लगता है कि ये सीज़न हमारे लिए सूटेबल है, तो फिर उस हिसाब से क्लाइमेटिक हिसाब से इंसेक्ट पेस्ट भी इवॉल्व हो गए। तो हम मुझे ये लगता है कि अगर आप इसको सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाए इनिशियल कंडीशन में। देखिए इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जब भी आपको, अगर आप फर्दर आप लुकआउट करते हैं, जैसे कि आप ये देखिए प्लांट्स, ये देखिए हमने इस वाले प्लांट को आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे देखिए ये आम वाला प्लांट, पुराने वीडियो में हमारे आप देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए एक ही दिन, ये लगभग 3 दिन हुआ है इसको अभी ट्री पॉट किए, तो 3 दिन में इसका आप कंडीशन देख सकते हैं कि 3 दिन में ये इंस्टेंट रिजल्ट दिखा रहा है। इसमें नए जो वो है ना कोपल, वो निकल आई है, बस एक ही थोड़े से एफर्ट के कारण से। तो इसको आप ध्यान, उसमें मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया अभी तक, क्योंकि इसमें मैंने नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। तो टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कौन सा हम यूज़ करें। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें है, जैसे अगर आपके इनिशियल कंडीशन में इंसेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का ही यूज़ करें, ये मेरा सलाह रहेगा। आप ये कैसे पता करेंगे आप, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला, रोज़ सुबह शाम अपने पौधे को आके आप विजिट करिए, देखिए कि भाई आपके पौधे में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसा कंडीशन है, कौन सा बग है, क्या है चीज़ें, आपको हर चीज़ नोटिस करनी है। सुबह शाम विजिट करिए, मस्ट आप नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, किसी भी प्लांट में अगर आपको इनिशियल कंडीशन में इंसेक्ट दिखे, तो उसको ट्रीट करने का तरीका सबसे पहले आपको सोचना है माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड, किसी भी माइंड में आप सोचिए। आपको सबसे पहला काम करना है नेचुरल जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करिए, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है। तीसरा, जितने भी हार्ड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उनका यूज़ तभी करिए जब इमरजेंसी हो। इमरजेंसी मतलब
बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप इसको यूज़ करिए, जब इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाए। थोड़ा नॉइस होगा तो आप इसके लिए थोड़ा सॉरी, बिकॉज मैंने ऑर्डर किया था माइक, बट माइक अमेज़ोन से डिलीवरी नहीं हुई है, पता नहीं क्या इशू हुआ था, तो इसके कारण से मैं थोड़ा अभी इस वीडियो में भी आपको दिक्कत लगेगी, बट वीडियो आना बंद नहीं होगा, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा आराम से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो नेचुरल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले लहसुन, ठीक है, गार्लिक, इसका यूज़ बहुत सारी जगहों पे खाने में यूज़ होता है। जैसे कि आप जिंजर गार्लिक पेस्ट देखते होंगे, सबसे ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है फूड में। इसका यूज़ होता है भाई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी नेचुरल। अगर आप इसको पीस के चिली के साथ, मतलब मिर्च के साथ या लाल मिर्च पाउडर के साथ मिला के अगर आप सोप मिक्स करेंगे तो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ, जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए नेचुरली। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई हम इसको यूज़ कर रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ हम केमिकल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उसका सबसे पहला कारण मैं बताता हूँ आपको, ये भाई नेचुरली ख़त्म करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके गुड इंसेक्ट्स हैं जो आपको पॉलिनेट करते हैं आपके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो हमने ट्रांसप्लांट किया था उसमें फ्लावरिंग हो गई है, देखिए अब ये देख रहे हो, ये लिली का बल्ब था जो ख़राब हो चुका था, इसको रिकॉर्ड किया गया। आप देखिए यहाँ पे कैसा इतना अच्छा यहाँ पे वो बल्ब के ऊपर सारे अभी तक फ्लावरिंग भी हो गई है विथ इन 2 डेज़, ठीक। इसमें 4 फ्लावर निकलेंगे, 2 इधर से भी निकलेंगे, 2 निकल चुके हैं, इसमें भी ऐसे हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये सारी चीज़ें, ये इनके जो आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें, इसको जो भी नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, ऐसे चिड़िया हो गई, तो उसके रस को ले जाके एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेट करती है। तो जो नेचुरल ट्रांसमिटर्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। और हम जो नेचुरल यूज़ करते हैं, नेचुरल में जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, उसके बाद चिली पाउडर हो गया, मिर्च हो गया, फिर नीम ऑयल हो गया, तो इन सब चीज़ को आप मिक्स करके डाल सकते हैं अपने पौधों पर। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई भी जो स्प्रे यूज़ करना है उसको आपको सोप के साथ यूज़ करना है। पहला सोप आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास ये सोप है, इस सोप के थ्रू मैंने जितने भी हमारे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई सा भी आप सोप यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी सोप को ऐसा, हाँ लेकिन उसका ही ध्यान रखना है आपको, उसका जो कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो, थोड़ा सा ही डालें तो वो भाई आराम से चिपक जाए अब आपके प्लांट्स पे, जिससे जो भी आपका काम हो वो पूरा हो जाए। नहीं तो अगर बह के गिर जाएगा तो आपका जो पर्पज़ है फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए हम करते हैं, क्योंकि थिकनेस देखते हैं हर ट्रीटमेंट में, हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं नेचुरल सोप को हमेशा मिक्स करेंगे आप, कि भाई इसमें क्या हो कि आपका जब देखिए जैसे पत्तियों पे गिरा तो पत्तियों पे हल्का हल्का देखिए आप जब भी इसको धुलेंगे ना तो देखिए, ये देखिए फ्रिक्शन लेवल इसका थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे सारी चीज़ें फिसल जाती हैं, मतलब बढ़ जाता है, तो सारी चीज़ें फिसल जाती हैं। तो इसलिए हम इस पर सोप यूज़ करते हैं कि भाई टिके और जो भी हमारा पर्पज़ हो फुलफिल हो, कि हमको ये चीज़ साफ़ करना है तो रुके तो एटलीस्ट केमिकल, रुके तो एटलीस्ट जो भी हमने यूज़ किया है, केमिकल नहीं, नेचुरल फर्टिलाइज़र जो भी यूज़ कर रहे हैं। सेकंड हमारा देखिए हमारा क्या काम है, मेरा बताना इतना ही काम है कि भाई आपको सबसे पहला काम करना है नेचुरल ट्रीटमेंट का, यही मेरा एम है आज की इस वीडियो का। दूसरे, और ये कब होगा भाई, कहेंगे बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए, इंस्टेंट कीड़े नहीं लगते हैं, ये आप नोटिस कर लीजिए, किसी भी प्लांट्स में इंस्टेंट कीड़े लगते ही नहीं है। मैंने अभी आज सुबह देखा है, आज शाम को मैं इस पर नेचुरल ट्रीटमेंट कर दूंगा, बिकॉज ये बहुत दिन से इसमें लगे रहे हैं, तो मैं इसका केमिकल ट्रीटमेंट करूँगा। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मेरा, जब बहुत दिन से देखिए एक ही बीमारी, तो तब आप केमिकल पर स्विच करिए, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल यूज़ करना है, ना कि केमिकल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं केमिकल की। इसमें देखिए इसका कंपोजिशन, आप जब भी, ये कमांडो ब्रांड का है, क्लोरपाइरीफॉस में केमिकल जब भी आप कोई भी लें, इसका आप देखें काम क्या होता है, 20% ईसी इमल्सिफाइड होता है, मतलब ये जो एक हिसाब से स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है। जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब इसको डालते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव करते हैं। कहीं भी आप खेत में भी कर सकते हैं और अपने टेरेस गार्डनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक बता रहा हूँ क्या क्या है, आपका हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, सबसे बेकार इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। हेल्थ के लिए, मैं हेल्थ के पर्पज़ में बात कर रहा हूँ। इंसेक्ट को साफ करेगा, लेकिन आपका हेल्थ भी साफ करेगा। जो भी आप अगर घर पे उगा रहे हैं, खेतों में उगा रहे हैं, ये भाई आपका
मतलब मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई नमक यूज़ करिए, क्योंकि कीड़े आएंगे भाई तो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फसल पैदावार, आपका जो टेरेस गार्डनिंग में सब खा जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए तो भाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब हाई, जैसे आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं, उनमें आप डिफरेंस जो होता है, सेम कंडीशन इसमें स्लो एंड स्टेडी जो काम करता है वो है आपका नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल इंसेक्टिसाइड। फास्ट और एंड ड्रॉबैक जो काम करता है वो ये करता है आपका जो आर्टिफिशियल और केमिकल इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड, मतलब फंगिसाइड, कुछ भी आप कह लें, ठीक है। तो ये भाई, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होता है, आपके हेल्थ को इशू करता है, आपके एटमॉस्फेयर को इशू करता है, क्लाइमेट कंटामिनेट करता है। उसके बाद जो नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं, जो अच्छे वाले कीड़े होते हैं, उनको भी मार देता है। ये सारे कीड़ों को मारता है, बट आपका नेचुरल फर्टिलाइजर नेचुरल कीड़ों को नहीं मारता। जो भी आपके मधुमक्खी आती हैं अच्छी, जो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो उससे नहीं भागेंगी, जो भी जिसकी ज़रूरत होगी भगाने की वही भागेंगे उससे, लेकिन आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक है इसका नेचुरल का। नेचुरल स्लो काम करता है भाई, ये मैं पहले बता दूं, बहुत धीमे धीमे काम करेगा, लेकिन परमानेंट काम करेगा अगर आप रेगुलर डालेंगे तो। दूसरा चीज़, अगर इसको आप यूज़ करना शुरू कर देंगे अपने प्लांट्स को, तो प्लांट्स को इसी की आदत पड़ेगी, ना कि आपको केमिकल, ठीक है। आपके प्लांट्स भी हैबिचुअल हो जाएंगे कि भाई हमको अभी नेचुरल। देखिए हमारे यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट हुए थे सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी। देखिए ये 2 फ्लावर्स सूख गए, इनको कट करना है, कट करके निकाल दीजिए, ये मैंने निकाल नहीं पाया हूँ। तो जब भी फ्लावर आ जाए तो कट कर दीजिए उसको, क्योंकि कट करने से और अच्छे नए फ्लावर्स आएंगे। तो ये हमको समझ में आ गया कि हमको कैसे काम करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपके प्लांट्स में इंसेक्ट लग गए हैं तो आपको यूज़ करना है इंसेक्टिसाइड केमिकली, ठीक है। और अगर कम लगे हैं तो इनिशियल कंडीशन में आप रूटीन चेकअप किया करिए कि भाई क्या क्या कंडीशन में प्लांट्स है, और फिर नेचुरल फर्टिलाइजर पे स्विच करिए। आप ना नेचुरल धीरे धीरे करिए, आपके प्लांट्स को थोड़ा दिक्कत आएगी, बीच में हल्का सा हमने केमिकल का मार दीजिए, फिर आप नेचुरल पे आ जाइए। जब बहुत ज़्यादा दिखे तो फिर केमिकल यूज़ कर लीजिए, फिर आप नेचुरल पे आ जाइए। तो नेचुरल पे ही आना है, तभी आपके हेल्थ बेनिफिट्स और जो नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं, मतलब जैसे मधुमक्खी अच्छी, सारे कीड़े, वो भी सारे अच्छे से आपके पास आएंगे। और आपका जो पॉलिनेशन होगा ना प्लांट्स का, आपका जो प्लांट पॉलिनेशन होगा, प्लांट्स का जो पॉलिनेशन होता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जितने भी फूल खिल रहे हैं ना, यहाँ से फूल जब खिलते हैं तो फूल को रस लेके एक बार, फिर उसके बाद दूसरे प्लांट्स पे जो भी आपके पॉलिनेटर होते हैं वो जाते हैं। तो इससे आपका जो पॉलिनेशन है वो रेट अच्छा हो जाता है, जिससे आपकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो ये थी जानकारी। आपको अगर इंसेक्टिसाइड्स के बारे में कुछ भी और जानना है, जैसे फंगीसाइड्स भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, वीडीसाइड्स भी होते हैं, मतलब खरपतवार नाशी, तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा क्लियरली। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको आगे क्या जानकारी चाहिए, जिससे मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगी आगे के कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो ये इसको भाई मैं कहूँगा कि जब भी ज़रूरत पड़े तो कमांडो का यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर कमांडो की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पौधों में बहुत ज़्यादा समस्या है तो इसका भाई कमांडो काम करेगा, ठीक है। तो इसका क्लोरोपाइरीफॉस आप जब भी खरीदिए, आप एक बार देखिए कि आप डाल क्या रहे हैं अपने प्लांट्स पे। उसका आप गूगल पे जाइए, उसको ड्रॉबैक देखिए, उसका आप देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, उसके बाद अपने प्लांट्स पे यूज़ करिए, क्योंकि प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इससे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिसमें हम सीखेंगे कि भाई अपने प्लांट्स को फास्ट ग्रो कैसे करें। ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बहुत तेज़ी से ग्रो करना है अगर आप अपने प्लांट्स को, जैसे मैंने किया, आपको दिखाता हूँ मैं। मात्र 1 हफ्ते हुए हैं, 1 हफ्ते में मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि भाई 1 हफ्ते में आप फ्लावरिंग देखिए, यहाँ पे फ्लावरिंग, ये देखिए ये देख रहे हैं आप, ये 1 हफ्ते का ये है सर रिजल्ट। 1 हफ्ते में इतना तेज़ फ्लावरिंग हुई है, जबकि हमने रिपोर्ट किया था प्लांट्स को सारे, और इतनी तेज़ गर्मी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने अभी कि कैसे, यहाँ पे देखिए आम का जो, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे, मतलब ऐसा अगर आप काम करेंगे नेचुरल तरीके से तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा। केमिकल तो अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं जितना आपके हेल्थ को अच्छा लगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है ट्रिकी गार्डनिंग विद त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।